Good morning, students. Today we are starting our next lecture, that is tannin, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द डेफिनेशन ऑफ टेनिन कि टेनिन होती क्या है। तो टेनिन जो होती है वो क्या होती है कि जो नेचुरल सब्सटेंस है ना, नेचुरल सब्सटेंस का एक ग्रुप होता है जो प्लांट हायर प्लांट फैमिलीज से हमको मिलते हैं। और जनरली जो टेनिन्स होती हैं वो क्या होती है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्योंकि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होती हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो जनरली हमको किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, नेचुरल प्रोसेस से मिलते हैं, ठीक है। तो देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो हमको किससे मिलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट से मिलते हैं। वो होते हैं आपके सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं उनको हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं उनको वेरियस प्रोसेस के थ्रू ड्राइव करके उनका यूटिलाइजेशन एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट के थ्रू करते हैं। तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं वो जनरली सेल शेप में प्रेजेंट होते हैं। और जो वैक्यूल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट्स होता है इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वैक्यूल्स। तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ वैक्यूल्स। किस में प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो होते क्योंकि ये वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, इसलिए ये एस्ट्रिंजेंट सब्सटेंस भी इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एस्ट्रिंजेंट सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट होता है। साथ ही ये जो होते हैं वो टिश्यू प्रोटीन के साथ मिलकर क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर ऑल्सो, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करते हैं इसलिए इसका एंटीसेप्टिक यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ इसका होता है डायरिया में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट वन हम यदि बात करते हैं किस किस के केमिकल बेस के उस पर बात करते हैं, तो केमिकली ये जो होते हैं टेनिन्स जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मिक्सचर होती हैं। किसका, पॉलीफिनॉल का और ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी और ऑर्थो ट्राई हाइड्रोक्सी ग्रुप्स का क्या होती हैं, ये मिक्सचर होती हैं। लेकिन ये सब मिक्सचर किस पे अटैच होता है, इस फिनाइल रिंग्स पे अटैच होता है, ठीक है। जो आपकी ये जो फिनाइल रिंग है इस पे क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। अब दे हैव हाई मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट इनका कैसा होता है, हाई होता है और डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब इनमें नाइट्रोजन नहीं होता। तो यदि केमिकल बेस पे पूछा जाए तो हमें क्या पता है कि ये जो होते हैं, जो टेनिन्स होती हैं, टेनिन जो होती हैं वो क्या होती है, पॉलीफिनॉल और ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी और ऑर्थो ट्राइहाइड्रोक्सी ग्रुप का क्या होती है, कॉम्बिनेशंस होती हैं, जिसमें जो ये दोनों ग्रुप कहाँ पे अटैच होते हैं, फिनॉल रिंग पर, और नाइट्रोजन इनमें नहीं होती हैं। अब जो टेनिन की यदि सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो टेनिन्स जो होती हैं जनरली सॉल्युबल होती हैं वाटर में, और जब इनका डिस्टिलेशन क्रिस्टलाइजेशन होता है तो नॉन क्रिस्टलिन सब्सटेंस होते हैं, मतलब ये क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्टेन्ड नहीं होती हैं। क्योंकि ये क्या करती हैं, ये एसिडिक नेचर की होती है और फिनॉल के साथ मिलकर ये किस टाइप की रिएक्शन कॉज करती है, एसिडिक रिएक्शन करती हैं। इसलिए कैसी होती है, नॉन क्रिस्टलाइन नेचर की होती हैं। सॉल्युबल होती हैं अल्कोहल में, ग्लिसरीन में और डाइल्यूट अल्कलाई में सॉल्युबल होती हैं, और इनसॉल्युबल होते हैं आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे एसीटोन। तो एसीटोन में ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। अब उसके बाद क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो हैं, केमिकल रिएक्शन किस किस कंपाउंड के साथ ये फॉर्मेशन करते हैं, वो सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो होती हैं यदि टेनिन है ना, टेनिन है तो ये क्या करेंगी, जेलेटिन और अल्कलॉइड, जेलेटिन और अल्कलॉइड में क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। साथ ही यदि किसी प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट में कॉपर है, टिन है या लेड है, और इनके साथ जब हम टेनिन की रिएक्शन करते तब भी ये क्या बनाती है, आपकी प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमिक एसिड में भी ये क्या हो जाती है, टेनिन प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। और एक इसकी क्या है, आपकी कलर रिएक्शन है। तो कलर रिएक्शन जो होती है इसमें क्या है कि फेरिक क्लोराइड के साथ ये किस कलर कौन सा कलर देती हैं, आपकी ब्लूइश ब्लैक कलर देती हैं, और साथ ही ब्राउनिश ग्रीन कलर ऑब्टेंड होता है। मतलब ये इसकी क्या हो गई, आपकी केमिकल रिएक्शंस हो गई। नेक्स्ट वन, सबसे जब इनके साथ फेरिक क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो डीप रेड कलर देती है,
ठीक। तो जनरली ये आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट द टेनिन्स। उसके बाद आता है आपका क्या, गोल्ड बीटा टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट होता है टेनिन के लिए, वो होता है क्या आपका, गोल्ड बीटा टेस्ट होता है। गोल्ड बीटा टेस्ट जो होती है जनरली प्रोटोटाइप की जो टेनिन होती है उनके लिए होती है। और इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि फ्रेश स्किन लेते हैं, किसकी, एनिमल की या फिर आप इंटेस्टाइन ले सकते हैं ऑक्स की। जब उसका ट्रीटमेंट हम हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ करते हैं, और रिंस आउट करते हैं डिस्टिल वाटर के साथ। तो इसमें क्या होता है, 5 मिनट्स के लिए जब हम इसको रिंस करते हैं तो ये क्या करती है, फेरस सल्फेट के साथ ट्रीट करेंगे प्लस HCl के साथ, तो ये क्या देगी, ब्राउन और ब्लैक कलर ऑब्टेंड होता है। तो ये स्पेसिफिक टेस्ट होता है किसका, आपका टेनिन का। मतलब गोल्ड बीटा टेस्ट जो होता है वो स्पेसिफिक टेस्ट होता है आपका टेनिन्स के लिए, जिसमें हम क्या लेते हैं, जो फ्रेश स्किन होती है इंटेस्टाइन ऑक्स की ले सकते हैं या फिर कोई भी फ्रेश स्किन किसी भी एनिमल्स की ले सकते हैं। उसमें हम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन प्लस HCl का एडिशन करते हैं तो आपको ब्लैक ब्राउन कलर ऑब्टेंड होता है। ब्लैक ब्राउन कलर जनरली शो करता है कि आप जो कंपाउंड ले रहे हैं इसमें टेनिन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपका टेस्ट आता है, टेनिन जो होती है वह 2% फिनाजॉन में क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है। और ये सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशंस में इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। अब क्योंकि हमने क्या क्या देखा, टेनिन की डेफिनेशन देखी। टेनिन हमको मिलती कहाँ से हैं, कहाँ से आती हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। फिर हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी कि फिनॉल के साथ और ऑर्थो के साथ मिलके किस रिंग पे ये अटैच होते हैं, उसकी हमने प्रेसिपिटेट प्रॉपर्टी देखी, स्पेसिफिक टेस्ट देखा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्लासिफिकेशन से, कि टेनिन कितने बेस पे क्लासीफाई की जाती है। तो जो टेनिन होती हैं, टेनिन को उसके डिस्टिलेशन के बेस पे 3 टाइप से हाइड्रोलाइज क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन आता है आपका कौन सा, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन आती है। हाइड्रोलाइजेबल टेनिन जो होती है, जब एसिड के साथ इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये क्या देते हैं, आपके गैलिक एसिड और गैलिक एसिड देते हैं। मतलब आप यदि टेनिन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे टेनिन की बात कर रहे हैं तो 3 टाइप की टेनिन होती है, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन होती है, कंडेंस टेनिन होती है और आपकी एक टेनिन। तो हाइड्रोलाइजेबल टेनिन का जब हाइड्रोलिसिस होता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो ये आपका क्या देते हैं, गैलिक एसिड देते हैं और गैलिक एसिड देते हैं। कब देते हैं, ये आपके डिस्टिलेशन की प्रोसेस के थ्रू देते हैं आपका ये। अब इसमें जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं, बाद में ये जो गैलिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका जो डिस्टिलेशन से जो आपको प्रोडक्ट बना वो क्या है, गैलिक एसिड। फिर ये जो गैलिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरोगैटिनॉल में, और लास्ट में गिलियोगैलिन में ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं, रूबार में होती हैं, सेना में होती है, माइरोवेलॉन में ये क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट वन आपका आता है क्या, कंडेंस्ड टेनिन। तो कंडेंस्ड टेनिन जो होती हैं ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल टेनिन कहलाती हैं और इसमें क्या होता है, फेलोबैटिनिन और प्रोएंथोसाइनिडीन है ना, 2 एक्टिव कांस्टिट्यूएंट। जो नॉन हाइड्रोलाइजेबल टेनिन है उसके 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट इसमें फेलोबैटिनिन होता है और एक होता है इसमें प्रोएंथ्रोसाइनिडिन होता है। ये दोनों क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस नहीं होते हैं। ये क्योंकि ये फ्लेवोनॉइड पिगमेंट है इसलिए ये क्या करते हैं, ये अपने ही जैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आपके क्या आ जाएगा, फ्लेवॉन्स हो गए, कैचिन हो गया, फ्लेवन 3 ऑल, फ्लेवन 3,4 डायॉल, इन सब टाइप का क्या करते हैं, टेनिन का फॉर्मेशंस करते हैं। जब इनका ड्राई डिस्टिलेशन होता है तो हमको क्या मिलता है, दे इल कैटिकॉल मिलता है। और ये जब ये इनका क्या होता है, जब डिस्टिलेशन होता है, मतलब प्रोएंथ्रोसाइनिडिन और बैटिनिन, इन दोनों का जब क्या होगा, डिस्टिलेशन होगा तो हमको क्या मिलेगा, ये कैटिकॉल मिलेगा। और जब ये कैटिकॉल का हम क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, ब्राउनिश ग्रीन कलर हमको ऑब्टेन्ड होता है। ये जो ब्राउन ग्रीन कलर है ये बताता है कि ये जो कंपाउंड्स हैं इसमें टेनिन है या नहीं है। तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ग्रीन टीज एंड हिमेलिस लीव, सिनकोना, वाइल्ड चेरी बार्क, मेल फंड राइजोम्स, कोका एंड कोका सीड्स।
इन सब में आपकी कंडेंस टेनिन प्रेजेंट होती है। फिर डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ टेनिन वेरियस मेथड आर यूज फॉर देयर एक्सट्रैक्शन, मतलब टेनिन के सोर्सेज के बेस पे इसके एक्सट्रैक्शन की डिफरेंट मेथड यूटिलाइज करते हैं। इसमें मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, हॉट वाटर भी ले सकते हैं, एसीटोन, एथाइल एसीटेट, क्लोरोफॉर्म, वाटर सॉल्वेंट, आप कुछ भी अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज आप सॉल्वेंट के इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन है आपकी स्यूडोटेनिन्स। दिस इज़ नॉट सच अ सेपरेट ग्रुप ऑफ टेनिन, मतलब ये सेपरेट ग्रुप नहीं है टेनिन का। जब दोनों टेनिन जो हाइड्रोलाइजेबल है और नॉन हाइड्रोलाइजेबल है, जब दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होते तो वो क्या कहलाने लगती है, आपकी स्यूडोटेनिन कहलाने लगती है। क्योंकि इसका ये जो होती हैं टेनिन जो है वो किसी भी टाइप का टेस्ट को ओबे नहीं करती हैं, मतलब ये गोल्ड बीटा टेस्ट शो नहीं करती हैं। और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसा होता है, बहुत ही लो होता है। क्लोरोजेनिक एसिड इन कॉफ़ी एंड नट्स, भूमिसिया, एपिकुना एसिड, इन सब में क्या होती है, स्यूडोटोनिन होती है। और स्यूडोटोनिन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो स्यूडोटोनिन है वो ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं विच आर नॉट एबल टू हाइड्रोलाइज इन अ गोल्ड बीटा टेस्ट। जो गोल्ड बीटा टेस्ट में हाइड्रोलिसिस नहीं होती वो होती हैं आपकी स्यूडोटोनिन। अब इनके डिटेक्शन के लिए जो क्लोरोजेनिक एसिड है उसका एक्सट्रैक्शन कैरीड आउट किया जाता है, किसके इसमें वाटर किसमें इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। जब वाटर की इसमें एक्सट्रैक्शन करते हैं फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं, इसका वाटर के बाद इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है अमोनियम सॉल्यूशन से। अमोनिया सॉल्यूशन में एक्सट्रैक्शन के बाद इसको हम एयर में रखते हैं और स्लोली ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्रीन कलर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो होती है क्या होती है, टेनिन्स की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो गोल्ड बीटा टेस्ट परफॉर्म करती है या एनी अदर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो आज हमने जो नेक्स्ट आपके कुछ ड्रग्स हैं जो इनके क्लासिफिकेशन को बताते हैं। जैसे हाइड्रोलाइजेबल टेनिन है, तो हाइड्रोलाइजेबल टेनिन में आपका जैसे आंवला आता है। तो आंवला जो होता है इट इज़ ड्राइड फ्रेश फ्रूट ऑफ एम्बलिका ऑफिसनल्स। इसमें क्योंकि विटामिन सी होता है इसलिए इसका यूज़ क्या होता है, डायरेटिक और लैक्सेटिव में इसका यूटिलाइजेशन होता है। सेकंड वन है आपका टेनिक एसिड। टेनिक एसिड जो होता है वो यॉक गैल से मिलता है और गैलिक एसिड और ग्लूकोज इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एस्ट्रिंजेंट फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन में ये एस्ट्रोजेंट की तरह काम करता है। सेकंड वन है आपका कंडेंस टेनिन, क्योंकि मैंने बताया है कि कंडेंस टेनिन जो होती हैं वो कैसी होती हैं, नॉन हाइड्रोलाइजेबल टेनिन होती हैं, मतलब ये अल्कोहल और वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं होती हैं। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फ्लेवोनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। अब फ्लेवोनॉइड पिगमेंट्स है तो इसमें क्या होगा, फ्लेवन 3ऑल होगा और फ्लेवन 3,4 डायॉल्स होगा, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स होंगी और इसमें एंजाइम्स होते हैं और मिनरल एसिड होते हैं। इसलिए इनका कलर कैसा होता है, जनरली जो हाइड्रोलाइजेबल टेनिन होती इनका रेड कलर होता है। रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि ये फ्लेवोन्स कैटेगरी की होती हैं। अब फ्लेवोन्स कैटेगरी क्या होती है, फ्लेवोन्स कैटेगरी जो होती है ऐसे ड्रग की कैटेगरी होती है जो फ्लेवर प्रोवाइड करती है ना। जैसे आपके आ गए ब्लैक कटैच्यू जिसको कत्था आप बोलते हैं, अशोक बार का आ गया, ये भी फ्लेवोन्स कैटेगरी के हुए। टीलोकार्पस आ गया, ये भी क्या हो गया आपके फ्लेवोन कैटेगरी के ड्रग्स हैं। तो कंडेंस टेनिन जनरली वो टेनिन होते हैं जो आपको क्या फ्लेवोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब कंडेंस टेनिन में कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जैसे आपकी अशोक बार्क आ गई, ब्लैक कटैच्यू आ गया, पेल कटैच्यू आ गया, टीलोकार्पस। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके आपके कुछ ड्रग्स हैं जो कंडेंस टेनिन के अंदर आती हैं। और साथ ही में इनका यूटिलाइजेशन है, तो इसका यूटिलाइजेशन यूटेराइन टॉनिक में होता है, ऑक्सीटॉक्सिक यूज़ होता है। और आपका जो टीलोकार्पस है इसका यूटिलाइजेशन होता है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में, पावरफुल एस्ट्रोजेंट की तरह यूज़ होता है। तो ये आपके क्या हो गए, आपके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हो गए टेनिन के। अब नेक्स्ट जैसे आज हमने देखा कि टेनिन्स क्या होती हैं, क्लासिफिकेशंस टेनिन्स का देखा हमने। तो जनरली आपने क्या देखा, अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है कि
यूजेस क्या होते हैं टेनिन के, क्योंकि हमने देखा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेनिन। क्लासिफिकेशन में हमने देखा है कि 3 टाइप के टेनिन होते हैं, हाइड्रोलाइजेबल होते हैं, कंडेंस टेनिन और सीरोटोनिन होते हैं। क्योंकि अभी कुछ ऐसी टेनिन होती हैं जो आपकी फ्लेवोन कैटेगरी को बिलोंग्स करती हैं, तो फ्लेवोन्स की तरह यूज़ होती, कुछ एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज़ होती हैं, और कुछ जो टेनिन्स होती हैं वो एसिडिक डेरिवेटिव की तरह भी ये काम की जाती है। तो अब आज हमने टेनिन्स जो पार्ट है वो कंप्लीट किया है, और आप इसमें इन अ टेनिन कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू ऑल दिस।